स्क्वायर निकालना सीख लिया तो थिंग इज ओवर. It is not like that. Okay, beta. There are so many things in this chapter. There are so many tricks are applied, which help you to solve the questions easily, mentally also. Have you got the module, all of you? Please keep it in front of you. Please open your notebook also. Write down today's date. Write down the topic also. We are going to do the module first time. Row section की names है. Yes, beta. All of you are ready? Raise your hand once if you are ready. Module is with you. Wonderful. Wonderful. See in your module, beta, last time we did shortcut methods to solve the square of numbers with 5 at units place or otherwise. कोई और number भी हो सकता है. ठीक है. See in your module we have number with 5 at units place. इसको number 1 डाल दो module में. This is first one is number with 5 at units place. ठीक है, क्विकली पहले इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करते हैं. यूनिट्स प्लेस. दिस इज नंबर 1. इसको नंबर 1 डाल दो मॉड्यूल में. पुट नंबर 1 ओवर हियर. देयर इज वन एग्जांपल आल्सो. वी डिड दिस इन क्लास लास्ट टाइम इफ यू रिमेंबर, कि अगर हमारे पास 5 एट यूनिट्स प्लेस है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं. ठीक है, इट इज ऑल मेंशन्ड हियर. एंड उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग. ठीक है, यू कैन either solve at home or in school. One thing I want to tell you कि when you have 105 square, जब आपके पास ऐसे होगा 105 square, तो आप इसको जो हम इसकी टेंस प्लेस लेते हैं तो टेंस प्लेस को आप 10 लोगे. इट इज कंसिडर्ड एज 10. ओके, यूनिट प्लेस को छोड़ के, एंड देन इट विल बी 10 प्लस 1 इसके साथ. प्लीज डू इट. एक एग्जाम्पल करो इसका सेकेंड पार्ट. Small questions you can do at home. Very good. Do it now. Then I'll be telling you more questions of this type. We have 105 square. ठीक है. There are 3 digits. So we are taking 10 as the single digit और 10 को हम नीचे उतार रहे हैं और साथ में लिख रहे हैं 10 plus 1. ठीक है, लास्ट टाइम हमने किए थे ये क्वेश्चंस. एंड इट इज इक्वल टू 10 into 11 which is giving you 110. Okay, and then you do it 5 into 5, 25 करते हो. And your answer is 105 का जो स्क्वायर आएगा that will be equal to your these all digits जो जो अभी आपने निकाले हैं. That is 11025. ठीक है, काउंटिंग करके आपने उनको डायरेक्टली आंसर में लिख देना है. नथिंग टू वरी अबाउट. ठीक है, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि हम कौन कौन से डिजिट्स आंसर में लिखने वाले हैं. ठीक है, वी आर डूइंग, लास्ट टाइम हमने थोड़े से क्वेश्चंस किए थे एंड टुडे आल्सो वी हैव गिवन यू मेनी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस टू सॉल्व. प्लीज ट्राई एट होम. ओके, who have done 105 square? Raise your hand in this way. Wonderful. Are you getting the same answer? Okay, hands down. Who have done themselves? जिन्होंने बोर्ड से नहीं कॉपी डाउन किया लेकिन अपने आप किया है. Raise your hand. Great. Fine. The second part is second example जो आपको दिया हुआ है तो उसको number 2 डालो. Number with any digit. With any digit. You know this sentence is written here. Take it as number 2. ठीक है, वर्कशीट में नंबर 2 डालो यहाँ पे. और इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है 23 स्क्वायर जो हमने लास्ट टाइम निकाला था. 23 स्क्वायर. ओके, व्हाई आई एम डूइंग इट ओवर हियर, ताकि आपको ये बताने के लिए कि हाँ आपने यहाँ पे थोड़ी सी अगर चेंज करनी है तो कर सकते हो. मॉड्यूल में ए स्क्वायर, ए बी सी, देन बी स्क्वायर लास्ट टाइम हमने किया था. एंड हियर यू आर डूइंग 4, 12 एंड 9.
ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने किया भी हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे यूनिट्स प्लेस को लेते हैं, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस है 9, हियर द यूनिट्स प्लेस इज 2 एंड वी आर टेकिंग 1 ऑन द अदर साइड एंड एडिंग ओवर हियर। ठीक है, आपको अगर मॉड्यूल में कहीं एरो डालना है, प्लीज राइट डाउन एरो ओवर हियर। मॉड्यूल में जो एग्जाम्पल है उसमें एरो नहीं डाला हुआ, प्लीज मार्क योर एरो योरसेल्फ टू लर्न इट फॉर एवर। कि 12 के साथ जो 1 लिखा हुआ था, वेयर हैज इट गॉन, आपको याद रहेगा कि 1 जो है वो उधर जाके ट्रांसफर हो गया है एंड इट इज गिविंग यू अ 4 + 1 5 एंड योर आंसर इज 529। ठीक है, मैंने ये एग्जांपल दोबारा से किया है सो दैट आप मॉड्यूल में इसको एरो लगा पाओ कि कहां पे ये 1 ट्रांसफर हो रहा है हमारा। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने किया था, अभी आपकी रिवीजन हो रही है। सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल है नीचे, इट इज 213 स्क्वायर, 3 डिजिट का एक नंबर है आपके पास, इसका स्क्वायर है। ये थोड़े से शॉर्टकट मेथड है जो आपका क्वेश्चन इजीली कर देंगे। ओके, बट प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। ऐसा ना हो कि एबीसी के बदले में यहाँ पे आपने बी स्क्वायर लिख दिया, एबीसी को उधर लिख दिया, या ए स्क्वायर को उधर लिख दिया। इनकी पोजीशन नहीं चेंज करनी है आपने। इफ यू विल चेंज द पोजीशन, पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, राइट। अभी ये जो 3 डिजिट वाला आपके मॉड्यूल में किया हुआ है, इसमें क्या आपने मार्किंग करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हुआ है, आपने ये मार्किंग करनी है कि यहाँ पे 221 इकट्ठा है, दिस इज ए, दिस इज बी। मार्किंग कर लो। मॉड्यूल में आपके पास जो एरोज लगे हुए हैं, प्लीज टेक 21 एज ए। बाकी सारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपने जब निकाला 21 स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पे, देन यू हैव रिटन यहाँ पे आई विल राइट इन शॉर्ट फॉर्म क्योंकि आपने सामने ये किया हुआ है, ये 144 441 126 एंड 9। ठीक है, ये आपके पास है। फिर आपने जब 1 प्लेस को लिया, 9 को यहां से लिया, 6 को यहां से लिया, और 12 जो है पूरा का पूरा वो इधर ट्रांसफर हो गया और इसमें ऐड हो गया। अपने आप इसमें प्लीज एरो डाल लो, सर्कल डाल लो, सो दैट आपको ये पता चले कि वो 12 कहां चला गया। 6 को तो हमने नीचे उतार लिया, यूनिट्स प्लेस को। Where 12 has gone, 12 is gone, added, and you are getting 453, which is giving you complete answer. Okay बेटा, प्लीज ट्राई अदर्स ऑल्सो, और जो क्वेश्चंस नीचे लिखे हुए हैं उनको सॉल्व करना। Any doubt, anything you want to ask from here? इन मॉड्यूल यू कैन डू मार्किंग ओवर हियर, दैट्स व्हाई मैंने ये बोर्ड पे दोबारा से किया है। यहाँ पे सर्कल लगा लो, एरो लगा लो, यहाँ पे एरो लगाओ, सो दैट आपको पता चले कौन सा नंबर कौन सा कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है बेटा, नाउ कम टू other questions, MCQ of your module. बेटे इन मॉड्यूल देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि स्क्वायर एंड क्यूब वाले चैप्टर में सो मेनी की पॉइंट्स आर देयर, सो मेनी पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पिछली बार हमने थोड़े से की पॉइंट्स लिखे थे, आज थोड़े से 3 और 4 की पॉइंट्स फिर से लिखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे सो दैट यू डू इट बाय फुल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जल्दी से हम 3 की पॉइंट्स लिख लेते हैं विच वी आर गोइंग टू यूज इन क्वेश्चंस। राइट डाउन हेडिंग, एंड ऑलरेडी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जब आप की पॉइंट्स लिख रहे हो, प्लीज मेक द लिस्ट टुगेदर। पहले आपने स्पेस छोड़ी हुई है की पॉइंट्स के नीचे, एवरीबडी हैव यू लेफ्ट द स्पेस उस दिन जो आपने की पॉइंट्स लिखे थे? इफ यू हैव स्पेस ओवर देयर, प्लीज ऐड इट ओवर देयर ओनली। ठीक है, उसके नीचे ही पॉइंट लिख लो, या 5th है या 6th है, कौन सा पॉइंट है, प्लीज एक बार देख लो जरा। अगर नहीं है स्पेस तो राइट डाउन टू डेट, डजंट मैटर, आज की डेट है, ऊपर की पॉइंट्स लिखो, एक नया की पॉइंट नंबर 1 करके यू कैन राइट डाउन, डजंट मैटर। आपकी मैथ्स की नोटबुक है, आपको पता है कि ये चैप्टर चल रहा है, तो आपके की पॉइंट्स ही काम आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो इसको, की पॉइंट को। सम ऑफ फर्स्ट and sum of first and odd natural
numbers. Don't worry, हम एग्जाम्पल भी साथ साथ करेंगे. ओके, sum of first n odd natural numbers is equal to n squared. Please remember, when it is n, n का मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, जितने भी ऑड नंबर्स को आप प्लस कर रहे हो उसी का स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, राइट डाउन द एग्जाम्पल. फर्स्ट फर्स्ट प्लीज रिमेंबर, इसको अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फर्स्ट एन ऑड, फर्स्ट का मतलब कि 1 से शुरू करके, इट्स नॉट दैट कि बीच में कहीं भी ले लिया आपने. ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो. 1 + 3 + 5, कितने मैंने ऑड नंबर्स लिए हैं यहाँ पे? काउंट इट, हाउ मेनी आर देयर? 3. ठीक है, तो यू राइट डाउन 3 square which is equal to 9. This is the formula. एक और एग्जांपल लिखो अपने आप. मेक योर ओन माइंड, फ्रॉम योर ओन माइंड, अपने आप. मैंने 3 ऑड नंबर्स लिए थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1. प्लीज रिमेंबर, क्योंकि हम लिख रहे हैं फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन. ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करोगे. अपने आप लिखो, कोई 5 लो, कोई 3 लो, कोई 4 लो, 5 6 लो. प्लीज डू इट योरसेल्फ. अपने आप एग्जांपल लो एंड टेल मी व्हाट इज कमिंग. किसने कर लिया? जल्दी से आ जाओ आगे, खुद ही आ जाओ आगे जिसने कर लिया है. Yes, please come from the back, middle row. I could see one hand. Girl, red t-shirt girl, please come. Tell me your name also. How many you took? कितने लिए अपने odd numbers? Mic on करो. Ma'am, 5. 5. Tell me कौन कौन से लिए आपने? 1, 3, 5, 7, 9. 7, 9. Okay. What is the answer then? 25. 25, because it is 5 square. Very good. Sit down. और किसने लिए है बेटा 5 odd numbers? और किसने लिए थे? हाथ खड़ी करो. Okay. किसी ने 6 लिए थे? चलो, इट इज फाइन, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ओके, आप आगे इसको क्वेश्चंस में यूज करोगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिटवीन टू. ध्यान से सेंटेंस को लिखना. बिटवीन टू कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स, कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पे, इसको अंडरलाइन करो. 2 कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स, अंडरलाइन करो, बहुत ध्यान देने वाली चीज है. n and n+1, हमारे पास 2 कंसेक्टिव नंबर है. कंसेक्टिव का मतलब जो आसपास वाले नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. प्लीज लिपसिंग करके लिखो. लिपसिंग, मुंह से बोलो क्वाइटली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, ताकि आपका नोट डाउन करने में कुछ गलत ना नोट डाउन हो जाए. लास्ट टाइम व्हाट आई सॉ कि एक स्टूडेंट ने गलत नोट डाउन कर लिया था सेंटेंस एंड उसका आंसर नहीं आ रहा था. राइट, देन यू फॉल इन आर्ग्यूमेंट कि मेरा तो आंसर नहीं आ रहा, ये अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट. कि अगर आपने गलत ही कॉपी में गलत लिखा हुआ है, यू आर अप्लाइंग रॉन्ग ओनली. ठीक है, तो प्लीज इसको एक बार रिवाइज भी कर लो, दोबारा से चेक कर लो कि क्या आपने प्रॉपर वर्डिंग लिखी है. ठीक है, जो जो आपको बताई गई है. बिटवीन 2 कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स n and n+1, इसको आप n+1 ही लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर में बाद में बताऊंगी, अभी हम एग्जांपल में लेंगे. देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. इसका मतलब क्या है? सेंटेंस किसी को समझ आया? अभी हम एग्जांपल लेंगे. एनीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं?
दिस इज न्यू फॉर यू, ठीक है, आप आगे यूज भी करोगे इसको। 2 टाइम्स पढ़ो जरा अपनी नोटबुक में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले तो मुझे ये बताओ कि स्क्वायर नंबर्स होते क्या हैं। दैट इज लिखो बिटवीन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है बेटा? आप स्क्वायर का चैप्टर कर रहे हो, उस दिन भी मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस की पॉइंट लिखवाया था, व्हाट इज अ स्क्वायर नंबर। ओके, व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? जो लिखा हुआ है प्लीज उसको पढ़ के बता दो, एक बार रिवाइज करो। उस दिन हमने लिखा था व्हाट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर स्क्वायर नंबर। एक बार रिवाइज करो और मेरे को बताओ, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर आपको नहीं समझ आएंगी ना बेटा, चैप्टर नहीं समझ आने वाला। लिख लो यहाँ पे नोट, ये चीज आपके माइंड से बार बार निकल जाती है। स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से हैं? स्क्वायर नंबर्स आर, अब तो अब जिसने देख लिया प्लीज बता दो मेरे को, जिससे इसको याद आ गया कि ये स्क्वायर नंबर है। बेटा स्क्वायर नंबर का मतलब है, ध्यान से समझ लो, इधर दोबारा से मैं बता रही हूँ। स्क्वायर नंबर का मतलब है कि जिसको आप प्रोडक्ट के फॉर्म में, टू सेम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाओ। जैसे 4 है तो 2 into 2 लिख रही हो। 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 7 को आप 6 को, 7 को, 5 को आप 2 नंबर के प्रोडक्ट से नहीं लिख सकते, टू सेम नंबर का। ठीक है, 9, क्या 9 एक स्क्वायर नंबर है? यस, क्योंकि आप इसको 3 into 3 लिख रहे हो। तो इसमें स्क्वायर नंबर कौन कौन से हुए? 4 and 9। इज इट क्लियर? चाहे आप उनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, चाहे स्क्वायर नंबर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, समटाइम विल बी टॉकिंग अबाउट स्क्वायर नंबर, समटाइम विल बी टॉकिंग अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बुक में भी आप पढ़ोगे, कभी क्या लिखे कभी क्या लिखे, बोथ आर सेम, डजंट मैटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी नंबर लाइन है 1 2 3 4 सो ऑन, जो नंबर चल रहे हैं उनमें स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं जो कि हम दो सेम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। जैसे 6 है तो इसका 2 into 3 है, 2 अलग है 3 अलग है, इट इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 7 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, 5 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। तो ये हमारे सारे हो गए स्क्वायर नंबर। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि बिटवीन टू कंसेक्टिव, टू कंसेक्टिव मतलब जो आसपास स्क्वायर नंबर्स हैं उनके बीच में 2 एन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नॉन परफेक्ट मतलब वो परफेक्ट नहीं है। अब जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, एग्जाम्पल मैं पहले ले रही हूँ, बाद में आपको बताऊंगी। लिखो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर 4 and 9। पहले तो यहाँ पे नोट लिख लो जो हमेशा आपको याद रहेगा। स्क्वायर नंबर्स आर 4 and 9। और भी हैं, लिखो अपने आप और एग्जाम्पल। 4 and 9 के अलावा और क्या लिख सकते हो? टू कंसेक्टिव लिखो। ठीक है, टू कंसेक्टिव है ना, ये टू कंसेक्टिव है कि नहीं है? क्योंकि ये हमारे पास दैट इज 2 स्क्वायर and 3 स्क्वायर, ये कंसेक्टिव नंबर्स हो गए। कोई और दो मेरे को बताओ कंसेक्टिव नंबर्स, कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स, जल्दी से सोच के बताओ। टू कंसेक्टिव स्क्वायर नंबर्स। नंबर लाइन पे मैंने लिया 4 and 9 क्योंकि उनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर और कुछ है ही नहीं है। कोई और एग्जांपल लो। वेरी गुड, जैस्मीन कौर, रो सेक्शन। जल्दी से आ जाओ, वेरी गुड। कंसेक्टिव का मतलब आसपास होने चाहिए, आसपास का मतलब स्क्वायर नंबर आसपास, स्क्वायर भी होने चाहिए कंसेक्टिव भी होने चाहिए। हाँ जी, कोई एग्जांपल दे सकते हो बेटा? 64 and 64 and 64 and 81. 81, वेरी गुड। दिस इज 8 स्क्वायर एंड दिस इज 9 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है।
वंडरफुल, सिट डाउन। कोई और एग्जांपल कोई और देना चाहता है 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स का? बी बोल्ड बेटा, क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। यहां पे लिख लो 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, प्लीज इसको लिख लो यहाँ पे, आपको याद रहेगा 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स आर 4 and 9, 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, जैसे आपने लिखा। ठीक है, कोई और एग्जांपल दे दो जल्दी से। Shall I give you? फाइव स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, ये भी तो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। जैसे आपका हो गया 25 and 36, ये भी तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हो गए। अब हाथ खड़े करो, आपको पता चल गया 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं। रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं। ओके, सारे हाथ खड़े नहीं हुए, इसका मतलब आपका डाउट है। जिसको डाउट है प्लीज खड़े होके पूछ लो। 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। ओके, दोबारा से हाथ करो जिस इसके समझ आ गया, हाथ खड़े करो दोबारा से। डोंट फील शाय, डोंट वरी, मैं पूछने नहीं वाली आपसे। अगर आपको समझ आ गया हम आगे चल रहे हैं। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। ये बहुत मुश्किल चीज है, काफी बच्चों को नहीं आती, 10th क्लास में भी बच्चों को काफी डाउट होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से करवा रही हूँ ताकि ये चीजें आपको समझ आ जाए। ओके, यू हैव रिटन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। अब ये यहाँ पे आपने लिखा 4 and 9, 4 और 9 के बीच में काउंट करो जरा कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रही हैं। 5, 6, 7, 8, कितने हैं? कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं 4 और 9 के बीच में? आर दीज 4? हाथ खड़े करो, क्या 4 कंसेक्यूटिव नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं? यस, यहाँ पे बीच में आ रहे हैं हमारे पास। मैं रफली लिख रही हूँ क्योंकि हमने इसको इससे मैच करना है। इसमें कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आ रहे हैं? 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनके बीच में कितने आ रहे हैं? काउंट करो जरा एवरीवन, अपनी अपनी नोटबुक में काउंट करो। 64 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करो अपनी फिंगर्स पे। 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. How many are there? काउंट करो जरा 64 और 81 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, जल्दी से बता दो पीछे से। दैट बॉय नियर द विंडो, जल्दी से पीछे। Okay, girls are sitting. Okay, beta, please, that yellow t-shirt girl can come forward. Yes. How many are non-perfect number between 8 square and 9 square? 16. 16. It means 2 into 8. यहाँ पे 8 था ना आपके पास, 2 into 8, 16. इसके बता दो जल्दी से 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? 10. 2 into 5 is 10. ठीक है, तो यही चीज, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। यही चीज आपने यहाँ पे सेंटेंस में लिखी है कि बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स देयर आर 2 and नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, अब ये चीज आपको मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताई थी। अभी जल्दी से इसका एग्जांपल लिख लो, जहां पे आपने सेकंड ये की पॉइंट लिखा था उसके नीचे एक एग्जांपल भी लिख लो। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्लियर इट। राइट डाउन एग्जांपल between 3 square and 4 square there are 2 into 3, that is 6 non-perfect numbers, perfect squares you can say. कौन कौन से हैं लिखो उसको। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कौन कौन से 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आ रहे हैं? प्लीज राइट इट डाउन, एवरीबडी राइट डाउन योरसेल्फ, लिस्ट बनाओ कौन कौन से 6 नंबर है।
आई एम राइटिंग हियर, आप भी अपना नोट डाउन करो। नाइन के बाद 4 4 या 16 आता है ना, तो कितने आएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास 6 नंबर्स हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके बाद एक अगला वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ चुका है। Raise your hand who have written these all 6 numbers अपने आप अंडरस्टैंडिंग से। वंडरफुल, यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट द मॉड्यूल। जल्दी से हम ये क्वेश्चंस करते हैं मॉड्यूल के। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर? मॉड्यूल अपने सामने रखो। रिकॉल करो की पॉइंट्स में हमने क्या क्या लिखा था। एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following numbers could be a perfect square? नंबर्स आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, 4 डिजिट दिया हुआ है, 5 डिजिट नंबर दिया है, 6 डिजिट नंबर दिया हुआ है, बड़े बड़े नंबर आपको दिए हुए हैं। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज बाय सीइंग द नंबर ओनली कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? क्या पहचान होती है उसकी? लास्ट टाइम हमने एक की पॉइंट लिखा था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए आपको क्या देखना है। रो सेक्शन, मनदीप सिंह प्लीज कम। यू कैन एक्सप्लोर योर प्रीवियस की पॉइंट, जो उस दिन हमने की पॉइंट्स लिखे थे उनको देखते रहो साथ साथ में, ठीक है? आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें, देख के बताओ, डजंट मैटर। यस, डू यू नो बेटा? पार्डन, विच वन? डी, वाई, रीजन क्या है बेटा? वंडरफुल, यही मुझे सुनना था आपका कि हमने की पॉइंट में लिखा था कि अगर यूनिट्स प्लेस पे आपके पास 6 है, और कौन से डिजिट्स होने चाहिए बेटा? डू यू रिमेम्बर? 1 4 6 यस, और 9 and 0 ऑल्सो। ओके, जल्दी से रिकॉल कर लो। वेरी गुड बेटा, योर आंसर इज करेक्ट, इट इज डी ऑप्शन। और जिसको नोट डाउन करना है वो नोट कर लो दोबारा से यहाँ पे। बहुत बार चीजें बहुत, वेरी गुड, सिट डाउन बेटा। जितनी बार लिखोगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, प्लीज रिमेंबर। तो आपको बताया गया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 0 1 4 5 6 और 9। अगर ये आपके यूनिट्स प्लेस पे है तो वो हमारे सारे जो होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेंगे। ये आपको उस दिन भी बताया गया था, टुडे अगेन वी आर रिवाइजिंग इट, इसलिए आपकी डी ऑप्शन है, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, कैन अ प्राइम नंबर बी अ परफेक्ट स्क्वायर? Can a prime number be a perfect square? प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जल्दी से आपका पेन चलना चाहिए, रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए हर एक पेज पे। यू आर स्मार्ट चिल्ड्रन, यू आर डूइंग क्विकली, यू आर मूविंग योर पेन, यू आर मूविंग योर माइंड कंटिन्यूसली। रफ कॉलम में जल्दी से अपनी ये प्राइम नंबर्स लिख लो, कौन कौन से हैं। 2 3 5 7, दिस सारे नहीं लिखने की जरूरत है। प्राइम नंबर आपके सामने है, तो चेक करो कि कैन दे बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू सेम नंबर्स? लिख सकते हो? क्या कोई प्राइम नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? यस, तो एग्जांपल दो मेरे को, एग्जांपल दो, कौन सा नंबर आएगा जिसको आप परफेक्ट स्क्वायर मानते हो प्राइम नंबर में? हु से यस, हाथ खड़े करो जिनको लगता है कि यस है। आई एम रिवाइजिंग वंस मोर, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूं दोबारा। क्या एक प्राइम नंबर स्क्वायर नंबर बन सकता है? क्या एक प्राइम नंबर को हम दो नंबर की उसमें लिख सकते हैं? जैसे 5 है तो क्या हम दो सेम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं? हु से नो, रेज योर हैंड।
जिनको लगता है नो, यस, दिस इज विच ऑप्शन, यू आर गेटिंग बी ऑप्शन, राइट, सेकेंड नंबर बी ऑप्शन, वेरी गुड बेटा, यू हैव टू टेक चैलेंज टू डू न्यू क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ये जो नॉलेज है चीजों की, सिक्स्थ की सेवंथ की, जो जो आपने सीखा है उसके ऊपर डाउट नहीं करना, बी कॉन्फिडेंट एंड डोंट फील कि रॉन्ग क्वेश्चन रॉन्ग आंसर हो जाएगा तो पता नहीं क्या होने वाला है। वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर, हम आपस में क्लियर कर रहे हैं डाउट्स, ओके। सो you need not worry while telling me your answer. Third question, the values of 1 3 5 7 plus 9 up to 25, यहां पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे numbers is what, ये अभी हमने की पॉइंट में लिखा भी था ये पॉइंट, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 and so on up to 25, कि किन की एडिशन हो रही है, ध्यान से नंबर्स को देखो, किन की एडिशन हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड नंबर्स की। अगर ऑड नंबर्स की हो रही है तो फिर क्या होना चाहिए यहाँ पे आंसर, अभी आपको की पॉइंट भी लिखवाया था, लो दोबारा से की पॉइंट को एक बार दोबारा पढ़ लो, आज जो हमने लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, एन वो आपको देखना है कि कितने हैं, ये काउंट कर लो, इनको काउंट करो फ्रॉम 1 to 25, काउंट करो कितने हैं ये, ठीक है। खुशी सिंगला, खुशी प्लीज कम फॉरवर्ड, अगर आपने कर लिया तो बता दो मेरे को। Ma'am, 169. 169, it means how many odd numbers are here beta, have you counted? 13. 13, they are 13, so answer is 13 square which is equal to 169, very, और किन स्टूडेंट्स ने काउंट किया था 13, प्लीज रेज योर हैंड, ग्रेट, योर आंसर इज ऑप्शन इज डी, ठीक है। आपने की पॉइंट्स देखो, कितना शॉर्टकट मेथड आपने लगाया, की पॉइंट लिखने का आपको फायदा हो गया, जो आपने रूल लिखा था उसको आपने रूल अप्लाई करके अपना टाइम सेव करके जल्दी से आंसर निकाल लिया, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, if there is a cloth of area 634 centimeter square, ठीक है, एरिया आपको दिया हुआ है 634 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें नहीं पता कि वो क्या शेप है क्लॉथ की, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, क्या है, हमें नहीं पता, ओके। कैन वी मेक अ स्क्वायर टेबल क्लॉथ आउट ऑफ इट विद लेंथ ऑफ ईच साइड 26 सेंटीमीटर, एक पूरा का पूरा क्लॉथ है जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है, कि क्या हम इसमें से एक स्क्वायर क्लॉथ बना सकते हैं, स्क्वायर पीस जिसकी साइड जो हो वो 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर हो, अपनी नॉलेज से बता सकते हो कि क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं इसमें से, ये जो आप बेटा क्लॉथ निकालोगे इसका एरिया कितना बनेगा, राइट डाउन, एरिया ऑफ स्क्वायर क्लॉथ, ऑल्दो ये एमसीक्यू है लेकिन आपको सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी आ सकता है, इसलिए प्लीज राइट द सॉल्यूशन ऑल्सो इन वन लाइन। एरिया ऑफ स्क्वायर क्लॉथ कितना होगा, एरिया आपको पता है स्क्वायर का 26 स्क्वायर होता है ना, इसको जल्दी से निकाल लो वही वाले एबीसी वाले मेथड से जो हमने किया हुआ है, शॉर्टकट मेथड, की पॉइंट में जो एबीसी वाला मेथड हमने किया था, प्लीज अप्लाई दैट मेथड एंड डू इट नाउ, आई एम गिविंग यू टाइम, देख के करो, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी,
डू इट नाउ एवरीवन. 26 का स्क्वायर. अपने आप करो. अपने आप करो, उसी शॉर्टकट मेथड से देख के करो. एग्जाम्पल आपके सामने है मॉड्यूल में, देख के करो एबीसी को कैसे हमने डील करना है. वेरी गुड. जिन्होंने कर लिया हाथ खड़े कर दो. गुड गुड. आधा क्वेश्चन मैंने कर दिया आपके लिए. व्हाट इज कमिंग? uh, 26 स्क्वायर कर रहे हो आप, है ना? इसको ट्रांसफर करोगे इधर, कितना आ रहा है आंसर? 26 स्क्वायर कितना आएगा? फर्स्ट बेंच कर बेटा, रो सेक्शन. यस, जल्दी से बता दो. आई एम राइटिंग ओवर हियर 26 स्क्वायर. Six seven six. 676. तो क्या आप टेबल क्लॉथ जो है एक स्क्वायर 26 by 26 वाला बना सकते हो टेबल क्लॉथ यहाँ से, जो आपको कपड़ा ऑलरेडी दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है 634? यस और नो? कपड़ा आपके पास इतना था, लेकिन बनाना आपने स्क्वायर क्लॉथ इतना है 676 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट पॉसिबल? No. No, it is not possible. So your answer will be no. It is B option. ठीक है? Please mark it. No. Question number 5. The perimeter of a square field is 176 meter. Then the area of square will be what? Perimeter of square. ये आप कर सकते हो अपने आप. इजी क्वेश्चन है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको दिया हुआ है 176 मीटर. ठीक है, आपको निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर. प्लीज डू इट योरसेल्फ. 7th में आपने ऑलरेडी किया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास 4 इंटू साइड होता है, विच इज इक्वल टू 176. यहां से आप साइड निकाल सकते हो. 176 डिवाइडेड बाय 4. रफ कॉलम में जल्दी से करके देखो डिवाइड करके क्या आ रहा है. व्हाट इज कमिंग? 44. Side is coming 44 and you are finding area of square. Area, side square. Which option is coming beta? कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है? सी ऑप्शन. जिनका आंसर आ रहा है रेशो हैंड. हु आर गेटिंग सी? यस, गुड. हु आर डूइंग, प्लीज चेक इट. आपका आ रहा है 1936 मीटर स्क्वायर. दैट इज सी ऑप्शन. ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस. आज आपने जो जो की पॉइंट्स लिखे थे उनको आपने क्वेश्चन में भी यूज किया है. ठीक है. और जो हैव यू डन पाइथागोरन ट्रिपलेट इन क्लास बेटा? टॉपिक कर लिया आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट का? नहीं किया है. चलो ठीक है, वी विल नॉट डू दिस. अभी 6 क्वेश्चन नहीं करते हैं. थोड़े से असर्शन रीजन कर लेते हैं जो आपके की पॉइंट से मैचिंग है. जितने पॉइंट्स आपने लर्न किए हैं, सीखे हैं स्क्वायर के चैप्टर में, उसी से रिलेटेड आप
assertion रीजन कर सकते हो। ठीक है, नीचे assertion रीजन देखो बेटा। फर्स्ट वन, एमसीक्यू हम बीच में इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम और की पॉइंट्स लिखोगे, देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप। Assertion is 1057 can be a perfect square. 1057 is a perfect square. Is it all right? True or false? जिनको लगता है false है हाथ खड़े करो। Yes, because 7 is at the unit place. ठीक है, the numbers having 2, 3, 7 or 8 at unit place are not perfect squares. Is it true? Yes. So your first question is assertion reason नहीं, question number 1 आपकी option आ रही है C. First is false and true. So it will be कौन सी option होगी आपकी बेटा? D, है ना? Assertion आपके पास false है, reason आपके पास true है, so it is D option. True false साथ में लिख लिया करो, ठीक है? अकेली जब ऑप्शन की बात करते हो तो कभी कभी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। Okay, second question is the number of zeros in a square is 9,000. Square of 9,000 is 6. Square of 9,000, जब आप स्क्वायर ऑफ 9,000 करोगे, 9,000 इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितनी जीरोस आएंगी पीछे? पूरे आंसर की नहीं हम बात कर रहे, सिर्फ जीरोस की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास 6 जीरोस आएंगे? यस, डबल हो जाती है। आपको पता है कि एक जीरो का जब स्क्वायर करते हो तो 2 जीरोस आ जाती हैं, ठीक है? 2 जीरोस का जब स्क्वायर करते हो तो हमारे पास 4 जीरोस आ जाती हैं, डबल डबल होता जाता है। सिमिलरली जब हम 3 जीरोस का स्क्वायर करेंगे, नंबर तो चलो आएगा ही जो आएगा, तो हमारी उसकी डबल जीरोस बन जाएंगी, तो 3 है तो हमारे पास 6 जीरोस बन जाएंगी। तो असर्शन आपके पास ट्रू है। प्लीज सी द रीजन। A number which has odd number of zeros at the end का मतलब यूनिट्स प्लेस पे, ठीक है, is never a perfect square. एक बार दोबारा पढ़ो इसको, अंडरस्टैंड करो। A number which has an odd number of zeros at the end, वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ये हमने की पॉइंट्स में भी लिखा था। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको पेयर चाहिए हमेशा, या तो आपके पास 2 जीरो होने चाहिए, या 4 जीरोस होने चाहिए, या फिर 6 जीरोस होने चाहिए, ताकि आप उनको दो दो में डिवाइड कर पाओ। तो हमारे जो जीरोस होने चाहिए वो इवन नंबर्स ऑफ जीरोस होने चाहिए। ऑड नंबर ऑफ जीरो होंगे तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इज इट ट्रू? रेज योर हैंड। यस, यस इट इज ट्रू। तो आपने यहाँ पे जीरोस आपने ऊपर 6 बोला, इसमें दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो आपकी ऑप्शन आएगी यहाँ पे बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम वी विल बी राइटिंग मोर की पॉइंट्स एंड वी विल यूज देम इन द क्वेश्चंस। नाउ टेल मी फ्रॉम टुडेज क्लास, जितने भी आपने की पॉइंट्स आज लिखे या फिर प्रीवियस क्लास में लिखे थे, उनको आपने क्वेश्चंस में भी यूज किया। हैव यू अंडरस्टूड टिल नाउ? हाथ खड़े कर दो। वेरी गुड, हैंड्स डाउन। यू नो व्हाई आई एम आस्किंग? ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। काफी स्टूडेंट्स को बाय एंड ऑफ 8th क्लास पूरा सेशन, पूरी क्लास खत्म हो जाती है तब भी ये चैप्टर मुश्किल लगता है, क्योंकि ये छोटे 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 जो पॉइंट्स हैं वो उनको स्किप करते जा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं। सो वी आर डूइंग इट वेरी स्लोली एंड वी आर यूजिंग जितने फॉर्मूला, जितने की पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, साथ साथ में आप उनको यूज भी कर रहे हो क्वेश्चंस में विद एग्जांपल, विद योर मॉड्यूल क्वेश्चंस, सो दैट आपके ब्रेन में वो फिक्स हो जाए चीज, वट एवर यू आर लर्निंग। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, यू आर गुड चिल्ड्रन, प्लीज कीप अप्लाइंग सच रूल्स इन योर अदर क्वेश्चंस आल्सो। जितने भी घर पे प्रैक्टिस करते हो या स्कूल में करते हो, प्लीज ये सारे रूल्स आप अप्लाई करो उनको। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका बेटर ये होगा चैप्टर। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।